कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.5 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। यहाँ पर आपको ये उदाहरण दे रखे हैं, अब इनमें बताना है कि लंब रेखाओं का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो देखो लंब रेखाएं क्या होती है, सबसे पहले तो समझते हैं। जैसे ये एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर एक रेखा इस प्रकार से आए कि वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये कौन सी रेखाएं होती है? ये लंब रेखाएं होती है। अब ये लंब रेखाएं ऐसे भी हो सकती, जैसे ये एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर यहाँ पर ये एक रेखा आती है, तो यहाँ पर ये रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा पर क्या है? लंब है। जैसे इस रेखा का नाम M और इस रेखा का नाम N है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? M जो रेखा है वो लंब है किस पर? N रेखा पर। ये वाला जो चिन्ह है वो लंब का चिन्ह होता है। ठीक है ना। अब अगर इन लंब रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तुम लोग ऐसे, तो वो एक दूसरे को काटेगी। देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। तो ये आपके लंब रेखाएं होती है। तो देखो सबसे पहला, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। अब जो मेज होती है, मेज मतलब टेबल, उसका ऊपरी सिरा कैसा होता है? मेज का ऊपरी सिरा ऐसा ही होता है, टेबल का ऊपरी सिरा। इसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का मतलब होता है लगातार दो भुजा, जैसे ये वाली और ये वाली, ये दोनों आसन भुजा है, या ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी आसन भुजा है। ये वाली और ये वाली भी आसन भुजा है। अब ये कह रहा है कि मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो देखो ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा पर यहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये वाली भुजा इस भुजा पर क्या है? लंब है। देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को काटती भी है, काटती है। इसका मतलब ये क्या है? लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं क्या है? लंब रेखाओं के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90। तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, अब देखो दूसरा, रेल पथ की पटरियां। अब बताओ रेल की पटरियां कब कैसी होती है? ऐसी। ठीक है, तो क्या ये लंब रेखाओं के उदाहरण है? ये क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी? नहीं, क्योंकि रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, जबकि लंब रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार से काटनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर इनको आगे बढ़ाओगे ना, रेल की पटरियां, ये कभी भी एक जगह पर नहीं मिलेगी, मतलब कभी भी ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। इसका मतलब रेल पथ की पटरियां लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अक्सर एल बनाने वाला रेखाखंड। देखो एल जो रेखाखंड बनता है वो एल ऐसे बनता है, एल ऐसे बनता है ना, एक रेखाखंड ये और एक, क्या ये लंब रेखाओं के उदाहरण है? हम कहेंगे हाँ, क्योंकि देखो यहाँ भी हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेगी, और यहाँ पर ये बिल्कुल लंब 90 डिग्री कोण बनाती है, तो इसको कहेंगे हम हाँ, एल जो है वो लंब रेखाओं का उदाहरण है। अब देखो अक्सर V, क्या V? अब देखो V 90 डिग्री कोण दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे होता है, ये नहीं है ना। और अगर इसको तुम आगे बढ़ाओगे ना तो ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, मतलब बिल्कुल हल्की बारीक होती है, इसको हम कहेंगे नहीं। तो बताओ इसमें लंब रेखाओं के उदाहरण कौन कौन सा? एक तो A और एक C, ये दोनों लंब रेखाओं के उदाहरण है, ये दोनों लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। आ गया ना समझ में। अब देखो दूसरा सवाल, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर क्या है? लंब है। तो देखो एक रेखाखंड बनाते हैं, ये वाला। मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है, तो पहले कौन सा रेखाखंड बना लेंगे? XY। अब इस पर कौन लंब है? PQ, ये यहाँ पर। ठीक है ना, ये P और ये Q। लंब का मतलब यहाँ बनाएगा 90 डिग्री का कोण। आगे देखो क्या लिखा है, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये दोनों यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? A बिंदु है। करते हैं कोण PAY की माप क्या है? P
ए वाई, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो कितने डिग्री का होगा? 90, क्योंकि लंब रेखाएं हमेशा कितने डिग्री कोण बनाती है? 90। यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो देखो समझ में आ गया? पी क्यू जो रेखाखंड है वो एक्स वाई पर क्या है? लंब है। ये खींच दिया हमने लंब, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ कौन सा बिंदु है? ए बिंदु है। तो कोण कौन सा? पी ए वाई का मान, पी ए वाई, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है। आपका जो ज्यामिति बॉक्स है ना, डिब्बा पेन रखने का, उसमें 2 सेट स्क्वायर है। ठीक है। आपके ज्यामिति बॉक्स में कितने सेट स्क्वायर हैं? 2। ये ऐसे होंगे आपके ज्यामिति बॉक्स में, ऐसे 2 सेट स्क्वायर होंगे। ठीक है ना, ऐसे ये 2 सेट स्क्वायर है। ठीक है। इनके कोणों पर बने कोणों का माप क्या है? इनके कोणों पर जो कोण बन रहे हैं इनका माप आपको बताना है। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एक ही है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक सेट स्क्वायर तो ये है मेरे पास। ठीक है। तो मैंने क्या करूँगा, इसको ऐसे बना लेता हूँ सेट स्क्वायर। ठीक है ना, इससे बन जाएगा इस तरह से ये वाला। एक सेकेंड। ठीक है। एक सेट स्क्वायर तो ये वाला है मेरे पास। ठीक है, इधर बना लेते हैं। आपके उसमें भी होंगे 2 सेट स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया एक सेट स्क्वायर तो ये है, और एक सेट स्क्वायर ये है मेरे पास। ठीक है ना, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। ये 2 सेट स्क्वायर हो गए। ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि इनके कोणों पर जो कोणों की माप है वो आपको बतानी है। ठीक है ना। अब देखो जो पहला सेट स्क्वायर है ये वाला पहला, आप इसको दोनों में से किसी को भी पहला मान सकते हो, पहला सेट स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके कोणों की माप लिखनी है। कोणों की माप, पहले सेट स्क्वायर लिख दो, सेट स्क्वायर। ठीक है ना, के कोणों की माप। अब बेटा जो पहला सेट स्क्वायर होता है ना, अगर आप इसको चांदी की सहायता से मापोगे तो भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। इन कोणों को चांदी से माप सकते हो आप, मैंने सिखा रखा है कैसे मापते हैं। देखो ये जो सेट स्क्वायर है इसमें ये वाला कोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है। और ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। ठीक है। 90, 45, 45, तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए आपके। हो गया। अब दूसरा जो सेट स्क्वायर है उसमें ये वाला कोण इसमें भी 90 डिग्री का होता है, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है वो 30 डिग्री का होता है, और थोड़ा जो बड़ा वाला दिख रहा है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये होती है दोनों सेट स्क्वायर के कोणों की माप। पहले सेट स्क्वायर के कोणों की माप क्या हो गई? 90, फिर 45 और फिर 45। दूसरे सेट स्क्वायर के कोणों की माप क्या हो गई? 90, फिर 60 और फिर 30। आ गया। अब क्या कह रहा है, क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? दोनों में एक ही माप बताओ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एक ही हो। देखो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ये उभयनिष्ठ है। हाँ, दोनों में 90 डिग्री मतलब क्या कहते हैं इसे? समकोण। क्या है? उभयनिष्ठ है। आ गया समझ में? अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप चांदे से माप लो कि ये वाला कोण कितने का बन रहा है। तो देखो मैंने यहाँ रखा चांदा। ठीक है ना। देखो पिक्स कितने डिग्री का आ रहा है? 90 का। यहाँ रखे, ऐसे चांदे से भी आप माप सकते हो, या फिर ऐसे आप याद रख लो कि एक सेट स्क्वायर 90, 45, 45 का होता है, एक 90, 60 और 30 का होता है। दोनों में उभयनिष्ठ कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। उतारो पहले। नंबर 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। देखो ये आकृति है, इसमें रेखा L
रेखा M पर क्या है, लंब है, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा पर लंब है। अब आगे देखो क्या CE बराबर EG है। अब आपको बताना है कि CE बराबर EG है। CE मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है, और बराबर EG यहाँ से लगाकर, क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो CE इसमें 2 भाग आ रहे हैं और EG इसमें भी 2 भाग आ रहे हैं, इधर भी 2 भाग और इधर भी 2 भाग, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे हाँ ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि देखो CE इसमें 2 भाग आए और EG इसमें भी 2 भाग आए, दोनों में 2-2 भाग आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों बराबर है। अब आगे क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? क्या रेखा PE मतलब ये वाली रेखा, रेखाखंड CG ये वाला रेखाखंड, इसको क्या ये रेखा समद्विभाजित, सम मतलब समान, 2 भागों में बांटती है क्या? देखो PE इधर से यहाँ कितने भाग, 2 भाग, और PE इधर से यहाँ कितने भाग, 2 भाग, तो इसके इधर भी 2 भाग है और इधर भी 2 भाग है। इसका मतलब ये जो PE रेखा है ये CG का क्या करती है, समद्विभाजन करती है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ सही है। ये जो PE लाइन है ना वो CG का क्या करती है, समद्विभाजन, मतलब 2 भागों में बांटती है, क्योंकि देखो इधर से यहाँ 2 भाग और इधर से इधर भी 2 भाग है, तो सही है। कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए, 2 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। ये जो PE है ना वो लंब समद्विभाजक के 2 नाम लिखने, 2 रेखाखंडों के, कोई से भी 2 रेखाखंड देख लो। देखो एक तो ये लिख सकते हो अभी CG, ठीक है ना, CG, क्योंकि देखो इधर भी 2 भाग और इधर भी 2 भाग, या ये लिख दो DF, क्योंकि PE DF का भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो एक तो लिख देंगे DF, क्या लिख देंगे, DF। समद्विभाजन का मतलब होता है 2 बराबर भागों में। देखो इस DF को ये लाइन 2 भागों में बांट रही है, इधर 1 भाग और इधर 1 भाग, हो गया ना, बराबर है ना, दोनों 2 भागों में बांट रही है। और लिख सकते हो B, देखो B 1 2 3 भाग, तो इधर 1 2 3 भाग H, तो क्या लिख सकते हो, BH, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो BH रेखाखंड है ना इसको ये वाला 2 समद्विभाजन करती है, क्योंकि इधर भी 3 भाग और इधर भी 3 भाग, हो गए 2 नाम। आप चाहो तो और लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे क्या निम्नलिखित सत्य हैं, आपको ये सत्य है या असत्य बताना है। AC बड़ा है, ये बड़ा FG से, AC बड़ा है FG से। देखो AC कहाँ है, AC कितने भाग आए, 2 भाग। FG कितना भाग आ रहा है, 1 भाग। तो AC तो बड़ा है और FG छोटा है, सही है। AC में तो 2 भाग है और इसमें 1 भाग है, तो देखो AC बड़ा है FG छोटा है, ये वाला चिन्ह है ना बड़े का है, मतलब इस तरफ से खुला हुआ मुंह है तो ये बड़ा है और ये इधर से बंद मुंह है तो ये छोटा है, तो ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि AC में 2 भाग आते हैं और FG में 1 ही भाग आता है, तो सही है। CD बराबर है GH के, क्या ये भी सही है क्या, CD, देखो CD में 1 भाग आ रहा है 1 भाग, और बराबर है GH में भी 1 ही भाग आ रहा है, तो दोनों बराबर है, दोनों में 1 भाग आ रहा है, ये भी क्या है, सत्य। BC छोटा है EH, अब ये देखो ये छोटा हो गया, छोटे का चिन्ह है ये, BC छोटा है EH से। अब देखो BC कहाँ है, BC इसमें 1 ही भाग आ रहा है 1, और EH, अब EH कहाँ है, EH, देखो इसमें 1 2 3 भाग आ रहे हैं, तो सही है। BC छोटा है EH से, सही है ना, ये भी क्या है, सत्य, यानी कि तीनों ही सत्य हो जाएंगे आपके। तो ये प्रश्नावली 5.5 आपके समाप्त होती है। आपको समझ में आया हो तो ज़रूर मुझे लाइक करके बताइएगा, और अगली प्रश्नावली अगले क्लास में करेंगे। उतारो।